हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोएट्स मैजिक में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कविता आत्मकथा को लेकर आया हूँ और उसके मतलब को भी समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। इस कविता का शीर्षक आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है। हालांकि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे और आमतौर पर ये देखा जाता है कि कोई भी आत्मकथा 100 से 200 पन्नों की होती है, पर ये तो बस एक छोटी सी कविता है जिसे वो लिखना भी नहीं चाहते हैं। पर उनके साथियों के बहुत कहने पर कि आप अपनी आत्मकथा लिखो, तब उन्होंने इस छोटी सी कविता की रचना की। उनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे वो लोगों को बताए और लोग उससे कुछ प्रेरणा ले सके। याद रखें दोस्तों, एक महान इंसान की पहचान यही होती है कि वो कभी खुद को महान नहीं समझता। जयशंकर प्रसाद की महानता हम इस बात से ही समझ सकते हैं और उनकी लिखी गई ये कविता में वो इस दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं और साथ ही साथ ये कविता को पढ़कर एक अलग सा रोमांच और खुशी का एहसास होता है। हालांकि जब आप इस कविता को सुनेंगे तो ये कविता आपको आत्मकथा जैसी लगेगी भी नहीं। यहाँ पर कवि अपने जीवन के कुछ ऐसे इच्छाओं का उल्लेख कर रहे हैं जिनको वो जीना चाहते थे, पर उनको वो चीजें कभी मिली ही नहीं। तो चलिए आत्मकथा कविता को शुरू करते हैं, जो कुछ इस तरह है। मधुप गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी या अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, या लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गगर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक भौरे की तरह शोर करके मैं अपनी आत्मकथा कैसे बताऊं, क्योंकि कवि के जीवन की इच्छाएं एक एक करके सूखे हुए पत्तों की तरह गिर गई है और उन्होंने अपने जीवन के सपनों को मरते हुए देखा है। हालांकि इस दुनिया में कितने सारे लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिनको पढ़कर यही लगता है कि वो अपनी तारीफ कर रहे हैं जो कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जिया है। पर जयशंकर जी की जिंदगी बहुत ही मुश्किलों और तकलीफों से भरी हुई है। अब ऐसे हालत में कवि के दोस्त उनसे कहते हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखो। इस पर कवि कहते हैं कि उनके जीवन गाथा को सुनकर उन्हें क्या खुशी मिलेगी। उनका जीवन पूरा वीरान है और उनके जिंदगी की कहानी को सुनकर किसी को भी खुशी नहीं मिलेगी। अब अगली पंक्तियाँ। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाले उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मैं अपनी कमियों को बताकर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता, और भला मैं अपनी मन की कमजोरियों को दुनिया से क्यों कहूँ। मेरी जिंदगी के जो भी हसीन लम्हे थे वो सब गुजर चुके हैं और ये लम्हे मेरे लिए बहुत ही कीमती है जिसे मैं और लोगों के साथ बांटना नहीं चाहता। क्या मैं अपनी प्रेमिका के साथ बिताए गए उन खास लम्हों को सबके साथ साझा कर दूं? कभी नहीं। फिर कभी कहते हैं कि मेरा वो ख्वाब कभी पूरा हुआ ही नहीं जिसे देखकर मैं खुशी से जाग गया था, कि जब मैं उसे अपने बाहों में भरकर उसे गले लगाने वाला था, पर अफसोस वो खुशी कभी मुझे मिली ही नहीं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी नी सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पथे बनी है थके पथिक की पन थकी, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरे कन थकी। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जयशंकर प्रसाद जी अपनी प्रेमिका की खूबसूरती को याद करते हुए लिखते हैं कि मैं उसकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूं। मैं तो उसके गाल की खूबसूरती से आगे ही नहीं बढ़ सका। उसकी खूबसूरती का नशा तो आज तक उतरा ही नहीं।
उसके गाल सुबह के लालिमा से भी प्यारी है। दोस्तों, सुबह सूरज निकलने से पहले पूरे आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत हल्के लाल रंग की परत आ जाती है। उसको लालिमा कहते हैं, जो पूरे दिन का सबसे हसीन पल होता है। फिर कवि कहते हैं, पर उनके प्रेमिका का कपोल यानी गाल इससे भी ज्यादा प्यारा है। जयशंकर प्रसाद को अपनी प्रेमिका की यादों को याद करके सुकून मिलता है। उनके जीवन में कभी ऐसे खुशी के पल आए ही नहीं जिनको वो आम लोगों को बता सके, और लोग उनकी आत्मकथा को क्यों जानना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि अच्छा तो वही होगा कि लोग किसी और बड़े हस्ती की कहानियां सुन लें जिनसे वो कुछ सीख सके और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ले। कवि का मन शांत है, हालांकि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं किया है जिसके बारे में कुछ बताया जा सके, और इसलिए अपनी आत्मकथा को लिखना नहीं चाहते। तो बस दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपको कौन कौन सी कविताएं पसंद है। तो वो सारे कविताएं हम आपके लिए अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू एंड जय हिंद।